पंजाब के अंदर कैटल फीड का एक ब्रांड आया था जो डेयरी फार्म्स हैं वो बंद भी करवा दिए थे। क्या आपका परसेप्शन है उसको लेकर? रीज़न ये है अभी हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम फार्म जो चला रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड। आपके पास ऐसे क्या फीडबैक हैं जो आपको प्राउड फील करवाते हैं आपकी फीड के लिए? एक फार्मर आके मुझे कहे भी हमने मार्केट में इतनी सारी फीड्स हम लोगों ने वो ट्राई की, बट जैसे ही हम लोगों ने आपका फीड ट्राई किया और हमें इतना अच्छा रिजल्ट आया। बाकी के जो डेयरी फार्मर्स हैं वैसे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एक अच्छी प्रॉपर कैटल केयर को चूज़ करने के लिए? वे लोग कह रहे हैं हम सस्ती फीड डालेंगे और हमें उससे रिजल्ट आएगा। हमें तो पहले ये देखना चाहिए जो लोग सस्ता माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनका माल जेन्युइन है। मतलब आपको ऐसा क्या चीज़ इंस्पायर किया कि जिससे आपका जो कैटल केयर न्यूट्रिशन है वो आप स्टार्ट करो? फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स हम लोग ग्वार गम फैक्ट्री चला रहे हैं। वेरस हम रॉ ग्वार लेते हैं फार्मर से और उसको हम 3 प्रोडक्ट्स उसमें से निकालते हैं, ग्वार गम, ग्वार चूरी एंड ग्वार कोरमा। Guar gum is basically goes to the powder plant and guar churi and korma is for cattle feed। तो हम लोगों ने देखा हरियाणा पंजाब के अंदर एक मिथ बना हुआ है ग्वार चूरी को लेकर भी, हम अगर पशु को ग्वार चूरी खिलाएंगे तो हमारे दूध में से स्मेल आएगा या फिर पशु नहीं खाएगा या XYZ प्रॉब्लम्स आएंगी। वो हमें बड़ा इशू आता था उसको सेल करने में, लोकल सेल नहीं होता था, राजस्थान गुजरात जाता था। और राजस्थान गुजरात का सबको पता है भी दूध का काफ़ी अच्छा फैट, पशु काफ़ी अच्छा लंबा चलते हैं। तो हमें पता था भी हमारा जो बाई प्रोडक्ट ग्वार चूरी है उसका एक लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा इफेक्ट है, इम्यूनिटी बूस्टर है, वो एक मिल्क बूस्टर है, फैट बूस्टर है। तो हम लोगों ने वही चीज़ अपनी फीड में डालकर लोगों को देना शुरू किया। तो एज अ न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, हरियाणा पंजाब के लोगों ने उसको जैसे ही डालना शुरू किया उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आना शुरू हुए। लोगों ने हम पे विश्वास दिया, लोगों ने कहा भी हमें ऐसा रिजल्ट हम लोगों ने नहीं देखे। हमारा फीड के अंदर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, जस्ट दैट भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं जो हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हम लोगों ने वो चीज़ें अवेलेबल करवाई हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि जो बाकी के जो डेयरी फार्मर्स हैं वैसी क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एक अच्छी प्रॉपर कैटल केयर को चूज़ करने के लिए? सबसे बड़ा इशू जो आज के टाइम में है, मार्केट में काफ़ी इकोनॉमिकल फीड्स आ रही हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं हम सस्ती फीड डालेंगे और हमें उससे रिजल्ट आएगा। हमें तो पहले ये देखना चाहिए भी जो आज के टाइम पे हम लोग ग्रेन मार्केट से परचेज़ करते हैं उसका क्या प्राइस है, वेरएज़ जो लोग सस्ता माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनका माल जेन्युइन है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हम उस पर पढ़ रहे हैं भी हमें वो चीज़ रिज़ल्ट आ रहा है। वेरएज़ जहाँ पे हम जैसा कंपनी हम प्योर प्लांट बेस्ड फीड प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मार्केट में, जिससे हमें जो हमारा पशु है जो उसका 15 साल का साइकिल है, 15 से 20 साल का, क्या हम वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं भी लोग एक अच्छा बैलेंस डाइट लें ताकि पशु भी खाए तो उसको रिज़ल्ट आए, फार्म वाले को भी रिज़ल्ट आए, वेरएज़ जो पशु खा रहा है क्या उसका भी सेहत बढ़ पा रहा है, मसल बिल्डअप हो पा रहा है। यहाँ की लोग अब देख पा रहे हैं अभी हम लोग डेयरी फार्म्स में डेली जाते हैं तो वहाँ पे पशु बिल्कुल सूख गए हैं, सिर्फ दूध का एक प्रोडक्शन का हम लोगों ने उसको ज़रिया बना लिया है। वेरएज़ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ दूध नहीं निकालना है, हमें पशुपालन भी रखना है, हमें पशु की सेहत का भी ध्यान रखना है, उसकी एक उम्र, उसकी प्रेगनेंसी, उसकी इम्यूनिटी, हमें वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही हमें फीड खरीदना चाहिए। मतलब अभी लास्टली हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर कैटल फीड का एक ब्रांड आया था जिसने काफ़ी सारे जो डेयरी फार्म्स हैं वो बंद भी करवा दिए थे और कैटल्स की हेल्थ के ऊपर इश्यूज़ आए थे क्योंकि उनका मिल्क जो है वो तो ग्रोथ कर गया था बट उनकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इश्यूज़ आए। तो मतलब क्या आपका परसेप्शन है उसको लेकर? बेसिक आंसर मेरा इसको लेके ये है भी फार्मर्स को पहले तो समझना चाहिए भी वो किस तरह का डाइट एक पशु को दे रहे हैं, क्या वो डाइट एक्चुअल बेनिफिशियल है या नहीं है। हमें सिर्फ पशु का पेट नहीं भरना है, उसको प्रॉपर एक न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो मार्केट में ऐसा थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड अवेलेबल है जहाँ पे आप लोगों को सस्ते से सस्ता माल मिलेगा बट उनका रिजल्ट्स नहीं है, ओनली फाइबर है। तो हम लोगों को पहले डेयरी फार्म्स को ये समझाना पड़ेगा भी आप लोग जो माल डाल रहे हो क्या वो एक्चुअल बेनिफिशियल है। अब पंजाब की कंपनी एक सिंपल एग्जांपल आपने दिया है, वैसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स कंपनीज़ के हैं जो चल के बंद भी हो गई हैं, जो अभी करंटली वर्किंग भी हैं। तो इसका बेसिक रीज़न ये है अभी हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम फार्म जो चला रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड। तो ये बेसिक प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, वेरएज़ हमारी कंपनी को भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है भी लोगों को जल्दी जल्दी लॉयल्टी नहीं आता है, लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता है कि ये ब्रांड कुछ अच्छा प्रोवाइड करेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। आपको कैसे लगता है कि मतलब जो आपका ब्रांड है वो डिफरेंट है उन बाकी ब्रांड से? बेसिकली जो कैटल फीड मार्केट है
वो रिज़ल्ट बेस्ड मार्केट है। तो हमारा जो ब्रांड कैटल केयर न्यूट्रिशन है, हम उसमें लॉयल्टी चाह रहे हैं लोगों को। जब हम लोग अपना माल सैंपल करवाते हैं, जब डेयरी फार्म्स हमारा माल ट्राई करते हैं, तो उनको जब रिजल्ट्स आते हैं तो दे गेट वेरी मच हैप्पी। तो हमें एक अच्छा रिजल्ट्स आने के कारण हमें फीडबैक अच्छा मिलता है, लोगों के साथ हमारा रिलेशन बिल्ड होना शुरू होता है। तो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग लोगों को बताएं भी आप लोग अपने एनिमल्स को कैसे पशुपालन कैसे कर सकते हो, आप लोग कैसे उसको लंबा चला सकें, अपने डेयरी फार्म्स में से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाल सकें। वी हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स जो इस चीज़ को पूरा मॉनिटर करती है। हमारी फीड को भी प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है, टेस्ट एंड ट्रायल्स में से निकाला जाता है, तभी जाके एक पशु के पेट में जाता है। आपको ऐसा क्या लगता है कि इन फ्यूचर लोग जो हैं वो आपके ब्रांड को चूज़ करें? स्लोली हम लोग मार्केट के अंदर कैप्चर कर रहे हैं हम अपने एरिया का। अभी तक हम लोग, हमारा मेन फोकस डेयरी फार्म्स का ट्रस्ट बिल्ड करना है। हमें उनको दोबारा ये बताना ज़रूरी है भी हम लोग कुछ मार्केट में अच्छा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लोगों ने अभी तक सस्ता माल देखा है। द मेन प्रॉब्लम इज़ जब कंपनी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो डेयरी फार्म्स को वो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर पाते जो उनको देना चाहिए। हमें सिर्फ फीड नहीं बेचना है, फीड एक मोटिव नहीं है। मोटिव है डेयरी फार्म्स को ईजीली अपना दूध मिले, उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकें। हमें ऐसा कुछ मार्केट में डिलीवर करना है। वेयरएज़ आज जो मेरा मार्केट है, जो हम डेयरी फार्म्स या फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स जो हमारा माल बेच रहे हैं, हम सिर्फ फीड नहीं बेच रहे हैं, हम लोग लोगों को समझाते हैं भी हमारा फीड क्या है। उनके पशु के लिए डॉक्टर्स हम उनके डेयरी फार्म्स में जाते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं भी कैसे कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ऑन कॉल भी करते हैं, साइट विजिट्स भी करते हैं हम लोग, राइट। तो मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइडिंग। फीड एक हमारा प्रोडक्ट सेलिंग पॉइंट है, बट उसके लिए बैलेंस डाइट ओनली फीड नहीं कर सकता ना, बाकी काफ़ी सारे जो हमारे, अब मान लो सीजनल चेंज होते हैं तो उस हिसाब से डाइट भी चेंज होगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डेयरी फार्म वही चीज़ें डाल रहा है पशु को जिससे वो लॉन्ग टर्म चल पाए, क्योंकि ओनली फीड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हमें काफ़ी चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं, हमें उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्या पशु सही चल रहा है, कोई पशु को बीमारियां कैसे घटें। हम डेयरी फार्म में जो उनको तूड़ा डाल रहे हैं या फिर उनको हरा डाला जाता है, वो सही तरीके से ही डाला जा रहा है या नहीं, क्या वो प्रॉपर पानी पी पा रहे हैं पशु या नहीं। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें मार्केट के अंदर अभी नेगलिज हो रही हैं, लेकिन हम उन पर वर्किंग कर रहे हैं। मतलब फार्मर्स के थ्रू आपके पास ऐसे क्या फीडबैक हैं जो आपको प्राउड फील करवाते हैं आपकी फीड के लिए? सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, जब एक फार्मर आके मुझे कहे भी हमने मार्केट में इतनी सारी फीड्स हम लोगों ने वो ट्राई की, बट जैसे ही हम लोगों ने आपका फीड ट्राई किया और हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, विद इन 15 to 20 डेज़ एक रिज़ल्ट आ जाता है फीड का। और उसका फीडबैक, जब एक गुड फीडबैक आता है तो अंदर से एक अच्छा लगता है भी जो हम मिशन पे निकले हुए हैं, जो हमने कंपनी का, हमारी बुनियाद है बेसिकली, जो विज़न है हमारा, एक 1 स्टेप अहेड आ गया है। हम लोगों ने एक ऐसा काम किया जिससे एक पशु को फ़ायदा हुआ बेसिकली, और हमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड हो गया है हमारा डेयरी फार्म्स के साथ। लोग हम पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। एक ही फार्मर को जब फीड चलता है तो वही फार्मर आगे 10 जनों को बोलता है कि आप यही फीड चलाओ। तो बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ से हमारा जो फीड है आज के टाइम पे चल रहा है। ज़ीरो मार्केटिंग है हमारा, लोग धीरे धीरे विश्वास अपने आप बिल्ड कर रहे हैं। ओनली रीज़न इज़ भी हम लोग एक प्लांट बेस्ड प्रॉपर बैलेंस डाइट और एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चले हैं हमारे ब्रांड के लिए कि हमारा जो फीड पशु खाएगा वो लंबा चलना चाहिए।